परम पूजनीय सद्गुरुनाथ श्री काका महाराजांचे नवसंजीवक प्रबोधन सातत्याने ऐकण्यासाठी मंथन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. नमः शिवाय. प्रश्न: मैंने दिए हुए और तुमने स्वीकारे हुए नाम पर अगर संपूर्ण विश्वास और प्रेम है तो क्या मन की शांति मिलेगी? उत्तर: अगर मन की शांति घट रही है तो उस नाम पर हमारा उतना प्रेम और विश्वास नहीं है, वहाँ हम कम पड़ रहे हैं. प्राप्त परिस्थिति, प्राप्त वर्तमान की परिस्थिति, भविष्य में मिलने वाली परिस्थिति, यह तीनों अवस्थाओं में श्री सद्गुरु सदैव आपको आनंदमय और निडर बनाते हैं. ध्यान से सुनिए, आनंदी और निडर, क्योंकि श्री सद्गुरु ही आनंद है. अगर हमने यह जान लिया कि श्री सद्गुरु ही आनंद है तो वह हमें निरंतर आनंद में ही रखने का कार्य करते हैं. लेकिन यह सब कब संभव है? जब हम श्री सद्गुरु की ओर उस तरह से देखेंगे, तभी यह संभव है. समझ लो, अपनी विकेट उड़ गई जिस दिन हमने उन्हें उस भाव से नहीं देखा. फिर तुम्हें इस संसार में कहीं पर भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, और इस संसार में जो तुम्हें सुख दिखाई पड़ रहा है वह केवल क्षणभंगुर है, सिर्फ उसी समय के लिए. लेकिन मैं जिस तरह से बताता हूँ वैसे श्री सद्गुरु की ओर देखने की विधि रहे तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी. जैसे श्री सद्गुरु के विचारों में अपने विचार मिलाओ, उनकी इच्छाओं में अपनी इच्छाएं मिलाओ, उनके कार्य में ही अपना कार्य ढूंढो. यह सब समरूप होने पर श्री सद्गुरु निश्चित रूप से आपको आनंदी रखते हैं. मैंने अमृत धारा में बताया हुआ है कि श्री सद्गुरु और नाम यह एक ही सिक्के के दो पहलू है. श्री सद्गुरु को प्रसन्न करने हेतु नाम साधना के अलावा और कोई तरीका हमें ज्ञात ही नहीं. कोई मार्ग पता है? नहीं पता. श्री सद्गुरु को अगर अपने समीप रखना है और श्री सद्गुरु एवं नाम यह एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो उन्होंने जो हमें नाम दिया है वह हमें निरंतर लेना चाहिए. नाम लेने से श्री सद्गुरु हमसे 100% जुड़े रहेंगे. प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिन्होंने नाम लिया है वह और जिन्हें नाम लेना है, कि वह प्रेम से यह शब्द को रेखांकित करे. प्रेम से लेना चाहिए. बेमन जोर जबरदस्ती से जैसे कुछ व्यवहार करते हैं वह तरीका नाम स्मरण में नहीं चलेगा. मान लीजिए दूसरे शहर से आपके यहाँ अतिथि कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं. अब उनके लिए सब करना पड़ेगा. कहीं बाहर गए हैं तो भोजन के लिए रुकना पड़ेगा. वापसी की टिकट का प्रयोजन करना पड़ेगा. कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रसंग में हम दिखावे का प्रेम करते हैं. ऐसे प्रेम का आशय यहाँ नहीं चलेगा. इस तरह का प्रेम हम यहाँ रखेंगे तो आनंद स्वरूप श्री सद्गुरु हमें कतई नहीं दिखेंगे, महसूस नहीं होंगे, अनुभव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि श्री सद्गुरु उनकी जगह उनके स्वरूप में वैसे ही है. हम जब उनकी ओर देखने का तरीका बदलते हैं, उनके संदर्भ में बोलने का
और विचार करने का तौर तरीका बदलते हैं तो उनकी अलग छवि हमें नज़र आती है। यह सब कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य के बाह्य मन से शुरू होता है। उन्हें देखने का तरीका, उनसे बात करने की भाषा, जिस तरह से हम उनके बारे में सोचते हैं। श्री सद्गुरु रहते कहाँ हैं? श्री सद्गुरु क्या कहते हैं कि वे कहाँ हैं? श्री सद्गुरु इस सृष्टि में, संपूर्ण जगत में, कण कण में है। वह हमारे अंतर्यामी है और खुद हमारे भीतर समाविष्ट है। श्री सद्गुरु हमेशा क्या बताते हैं कि अगर कोई प्रश्न है, शांत बैठो और अपने अंदर बैठे हुए श्री सद्गुरु को पूछो। श्री सद्गुरु सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के लिए ही नहीं, बतौर जिन लोगों को श्री सद्गुरु तत्व पता भी नहीं, उन लोगों में भी शामिल है। जिन्होंने नाम लिया है, केवल उनमें ही श्री सद्गुरु है क्या? नहीं, वह इस सृष्टि में और पूर्ण जगत में है। जिन्होंने नाम लिया है, उन्हें जागरूकता है कि श्री सद्गुरु नाम में है। अन्य लोगों में श्री सद्गुरु प्रति जागरूकता न भी हो, फिर भी उनमें श्री सद्गुरु तत्व है। फिर वह कोई भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, अगर शांतिपूर्वक अपने भीतर के श्री सद्गुरु को पूछे तो अवश्य अपने सवाल का सही जवाब मिलता है। अब सवाल यह है कि श्री सद्गुरु तत्व से मिला हुआ उत्तर अपने बाह्य मन के इच्छानुसार नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत, अगर श्री सद्गुरु ने हमारी इच्छा अनुसार उत्तर दिया तो हम खुशी से फूले समाये नहीं जाते और अपने मन को पक्का कर लेते हैं कि श्री सद्गुरु मेरे साथ है। लेकिन कभी कभी वह तुम्हें पसंद ना आने वाले तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत उत्तर देते हैं। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि वह कुछ बातें मानने का तैयार ही नहीं होता और जो खुद के मन में चल रहा है वह दूसरों पर लादने की कोशिश करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए जो योग्य रहेगा वही श्री सद्गुरु करेंगे। श्री सद्गुरु जो योग्य है वही करते हैं। हमारा जब ऐसा भाव रहेगा कि श्री सद्गुरु ने जो योग्य है वही मुझे दिया है, तब मनुष्य का धैर्य और शांति बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगी। यह संपूर्ण प्रवास की शुरुआत मनुष्य के बाह्य मन से प्रारंभ होती है और श्री सद्गुरु अंतर मन में बसे हुए हैं। श्री दत्त गुरु चरित्र में लिखा है, कड़ी काड़ा से भय न धरा, अर्थात कितनी भी कठिनाई आने पर भी भयभीत मत होना। क्यों? क्योंकि आपके पास श्री सद्गुरु ने दिया हुआ नाम है। यह नाम जप से कोई भी विपरीत परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो सकती। इतने सामर्थ्यवान श्री सद्गुरु जब आपके स्वयं के भीतर बसे हुए हैं तो उनसे संवाद स्थापित करने का माध्यम यह आपका बाह्य मन है। प्रत्येक व्यक्ति का, स्वयं मेरा भी, मैं कोई तुमसे अलग नहीं हूँ। तो अब हमें हमारे बाह्य मन से हमारे अंतर मन में निवास कर रहे श्री सद्गुरु को क्या अर्पित करना है, यह सब हमने अपना अपना निश्चित करना है। यह भी तय करना है कि मैं मेरे श्री सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ। उन्हें पेड़ा बर्फी देना चाहिए, पैसे रुपए देना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, ज़मीन जायदाद देनी चाहिए, इम्पोर्टेड गाड़ी देनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं।
उन्हें यह सब कुछ नहीं लगता। श्री सद्गुरु को तुम निस्सीम प्रेम दो और श्री सद्गुरु ने जो तुम्हें नाम दिया है, दिन रात वह नाम लेते हुए उन्हें समर्पित करो। श्री सद्गुरु को मुझे क्या देना है? मेरा आचरण, मेरा बोलचाल, मेरा व्यवहार और हम जिस तरह के फल स्वरूप की अपेक्षा करते हैं वह अपेक्षा, यह सब श्री सद्गुरु को देना है। यह देना मतलब कैसे देना? श्री सद्गुरु क्या चाहते हैं? उनकी इच्छा क्या है? उनकी कल्पना क्या है? श्री सद्गुरु को क्या पसंद है? एक सत्संग में कहा है, सिर्फ स्वयं के लिए जीवन जीना छोड़कर दूसरों के लिए भी जीना सीखो तो तुम्हें रामनवमी का संदेश समझ आएगा, ऐसा मैं समझूंगा। खुद के ही खान पान का विचार मत करो, सभी के लिए विचार करो। तुम्हें कोई अपशब्द कहे तो तकलीफ होती है, वैसे दूसरों के लिए अपशब्द बोलकर उन्हें भी दुख होता है। श्री साईं बाबा कहते हैं, किसी को पीड़ा होती है तो दर्द मुझे होता है। अगर किसी ने कुत्ते को पीठ पर मारा तो मेरी पीठ में जख्म का घाव होता है। अर्थात सर्वशक्तिमान सभी जगह सर्वव्यापी है। ऐसी जागरूकता थोड़ी सी तो हमारे आचरण में हमें लानी चाहिए। हमारे श्री सद्गुरु विशाल है, उनकी विशालता का हम अनुमान नहीं लगा सकते। हमने अपने मन की धारणा बदलकर थोड़ा विशाल होने का प्रयास करना चाहिए। मान लो आप चाय पी रहे हो और उसी समय दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो तुम बोल सको कि आधा कप चाय तुम भी पियो। ज़रूरी नहीं कि वह चाय ले, तुमने उसे चाय का प्रस्ताव देना आना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव देना हमारा कर्तव्य है। क्या हम चाय पिलाने की छोटी सी कृति जैसा व्यवहार कर पाते हैं? यह सब स्वयं के आचरण से शुरू होता है। दूसरों की ओर देखने की ज़रूरत नहीं कि वह मुझसे कैसा व्यवहार कर रहा है। श्री सद्गुरु से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अजीबोगरीब तौर तरीके से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी श्री सद्गुरु उनसे किस तरह बर्ताव करते हैं? यह सब वेदना सहने पर भी श्री सद्गुरु उनसे अपनेपन से व्यवहार करते हैं। यह सब श्री सद्गुरु को कैसे साध्य हुआ और हमें क्यों नहीं होता? कारण श्री सद्गुरु उनके अंतर्मन में बसे श्री सद्गुरु के विचारों के साथ, विषयों के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ निरंतर समरूप है। इस कारण यह सब उन्हें साध्य है। हमें ये जुड़ना आना चाहिए, यह जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा यह जो बाह्य मन है वह एक माध्यम है। इस माध्यम से हम श्री सद्गुरु की ओर प्रवास करते हैं। कहीं भी जाना हो तो कोई ना कोई माध्यम लगता है कि नहीं? वायु मार्ग से जाने वाले भी रहते हैं, लेकिन वह हमें अवगत नहीं। तो हमें कौन सा माध्यम अवगत है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, यह सब हमारे माध्यम है। कहीं भी यात्रा करनी हो तो कोई ना कोई माध्यम लगता है कि नहीं उस यात्रा में? ठीक उसी तरह अपने अंतर्मन में बसे श्री सद्गुरु की ओर प्रवास करने के लिए माध्यम अपना बाह्य मन है। बाह्य मन कैसा होना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य के दो मन होते हैं, अंतर्मन और बाह्य मन। इंसान हर कामकाज, व्यवहार अपने बाह्य मन की मर्जी से करता है, अंतर्मन को कभी पूछता ही नहीं। जिस दिन कुछ अनर्थक हो जाए या कोई भयंकर घटना घटित हो जाए, उस दिन वह भयभीत होकर शांत हो जाता है और फिर सोच विचार करता है, अब क्या करूं? अपने पड़ोसी की देखा देखी लॉटरी में पैसे लगाकर हजारों लाखों का कर्जा हो जाता है। दिन रात चिंता और विचारों में डूबा रहता है। किसके साथ बातें करता है? वह उस समय
अपने भीतर में समाये श्री सद्गुरु से बातें करता है, स्वयं अपराधी की भावना निर्माण हो जाती है, खुद को कोसता है, खुद को थप्पड़ लगाता है। इस पर श्री सद्गुरु कहते हैं, किसने कहा यहाँ उल्टे व्यवहार करने के लिए? अगर पड़ोसी ने लाख रुपए लगाए लॉटरी में तो तुम्हें दुर्बुद्धि कहाँ से आई? पत्नी के गहने और घर बेचकर पैसे लगाने की, जिस कारण तुम्हें कर्ज में डूबना पड़ा और इतनी बुरी परिस्थिति निर्माण हुई। रोज का निवाला मिलता था, वह भी चला गया। बीवी बच्चे समेत भीख मांगने की नौबत आ गई। यह सब वार्तालाप वह श्री सद्गुरु से कब करता है? समय निकलने के बाद, जब सब खत्म हो जाता है। तो मेरा कहना यह है, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, बुरी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, जो परिस्थिति हासिल हो, उस परिस्थिति में उस क्षण से अपने अंतर्मन में बसे श्री सद्गुरु से बाह्य मन के माध्यम से वार्तालाप करना सीखो। जय साईं राम।